अरे बात ही तो कर रहे हैं, अपन बात ही कर रहे हैं। आप छोड़ दो, माइक नहीं पकड़ सकते हो आप, माइक नहीं पकड़ सकते हो आप। 480 रुपये में आप ले रहे हो, ठीक है क्या? तो क्या ये सरकारी रेट है सर? बताओ कि सर यूं काजू बादाम एक खतर दे बेवरी बेवरी 900 रुपये 450 रुपया કયું આપણું આપણા સમિતિ મળે છે ના એ છે એ છે ને આધાર કાર્ડ કેમ કોલ વડે ના આધાર કાર્ડ ને લાવ્યો તો મોબાઈલ में फोटो होगा ना आधार कार्ड नंबर हो तो आधार कार्ड नंबर तो चलेंगे ये फोटो लगेगा फिंगर लगेगा क्या मत फिंगर लगेगा। हम पहुंचे गलियाकोट के अंदर जहां पर यूरिया खाद की बिक्री हो रही है। 2 कट्टों का 900 रुपये बताया जा रहा है। सर शुभ नाम बताइए आपका, बता सकते हो? जानकारी दोगे सर? नहीं, आप बता रहे थे मेरा वीडियो बनाऊंगा, यूँ अभी कह रहे थे सर मेरा वीडियो बनाओगे कह रहे थे। मैं प्रेस से हूँ, सागवाड़ा लाइव से सर। 900 रुपये में बेच रहे हो खाद 2 कट्टे और लैम्प्स का खाद है, तो कोई जानकारी दोगे सर? सर कोई जानकारी देने से मना कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पूरा खाद पड़ा हुआ। सर आपके पास लाइसेंस है क्या कोई खाद का? तस्वीरें जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। सवाल किसानों से जुड़ा हुआ है और सवाल यूरिया खाद की बिक्री को लेकर है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले की गलियाकोट तहसील के बड़गी कस्बे से सामने आई इन तस्वीरों में एक दुकान पर यूरिया खाद सरकारी तय मूल्य 265 रुपए से अधिक कीमत पर बेचे जाने की बात सामने आ रही है। रिपोर्टर जब ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचा तो दुकान संचालक ने कैमरे से बाहर बातचीत में बताया कि 2 कट्टे यूरिया की कीमत 900 रुपये होगी और इसके लिए आधार कार्ड देना होगा। हालांकि जैसे ही रिपोर्टर ने माइक निकालकर कैमरे पर सवाल पूछे, दुकान संचालक ने कैमरे पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दिया गया। ये दुकान फकरुद्दीन अब्देली लूलावाला नाम से संचालित बताई जा रही है, जिसके संचालक के रूप में मुकरम भाई का नाम सामने आया है। इस दुकान पर बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ यूरिया खाद भी बेची जाती है। अब यहाँ एक अहम बात सामने आती है, ये पहला मौका नहीं है। स्थानीय पत्रकारों के अनुसार पहले भी इसी दुकान को लेकर सरकारी दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने पर सवाल उठाए जा चुके हैं और संबंधित विभाग को इसकी सूचना भी दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट कार्रवाई क्यों सामने नहीं आई? क्या तय दरों पर खाद बिक्री की निगरानी प्रभावी ढंग से हो रही है? क्या संबंधित विभाग इस मामले की जांच करेगा और क्या किसानों को तय सरकारी दर पर खाद उपलब्ध करवाई जाएगी? गौरतलब है कि किसान पहले ही मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। ऐसे में अगर जरूरी कृषि सामग्री तय कीमत से महंगी मिले तो खेती की लागत और मुश्किलें दोनों बढ़ जाती हैं। यह रिपोर्टर मौके पर मौजूद तथ्यों और कैमरे पर हुई बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। अंतिम जांच और कार्रवाई का अधिकार संबंधित विभाग के पास है। अब निगाहें प्रशासन पर हैं कि क्या इस मामले में जांच होगी और क्या किसानों को राहत मिल पाएगी। आपका एक बार तो नाम बताइए अपना। क्या काम बोलो ना। ये अपने जो खाद बेच रहे हैं कि वो 480 रुपये आप जैसे बता रहे हो, अरे भाई ठीक है? रुको ना, अरे बात तो करोगे एक बार। 480 में जो अपन बेच रहे हैं वो अपने आप नहीं बताओगे भैया क्या कर रहे हो? रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, बात तो करोगे एक बार। रुको, आपने हाथ नहीं पकड़ सकते हो, आप हाथ नहीं पकड़ सकते हो, आप हाथ छोड़ दो एक बार। आप हाथ नहीं पकड़ सकते हो, आप हाथ छोड़ दो एक बार। अरे आप हाथ छोड़ दो, पर कोई बात नहीं। अरे बात ही तो कर रहे हैं, अपन बात ही कर रहे हैं। आप छोड़ दो, माइक नहीं पकड़ सकते हो आप, माइक नहीं पकड़ सकते हो आप, माइक छोड़ दो। अपन बात ही कर रहे हैं, बात तो सुनो। अरे बात ही तो कर रहे हैं ना, अपन बात ही तो कर रहे हैं भाई। जैसे यहाँ पर अपन 480 रुपये में आप ले रहे हो, ठीक है क्या? तो क्या ये सरकारी रेट है सर? बताओ कि सर यूं मैं 480 रुपये दे रहा हूँ आपको, क्या आप डीलर हो? आपका नाम बताओ एक बार सर, नाम तो बताइए सर अपना।
अरे नाम हमारे नाम को बताओ। परेशानी है आगे से। पर आप डीलर हो क्या? चलो नहीं आप मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात बाहर आ जाओ। अरे आप डीलर हो अरे क्या? आप बाहर तो जाओ, बाहर। नहीं, बाहर तो आ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डीलर हो क्या सर? मैं नहीं, मैं तो सबसे जानकारी ले रहा हूँ। मैं जानकारी ले रहा हूँ, आप बनाइए एक बार, बताइए आप बताइए एक बार, बोलो ना, नाम तो बताओ क्या? आप यूं नाम बताओ ना, आप क्या डीलर हो क्या सर? आप डीलर हैं? आप डीलर हैं? प्लीज मैं कोई प्लीज, अरे मैं तो खाली जानकारी लेने के लिए आया हूँ कि वास्तव में यहाँ पर लोगों से ये मतलब खाद दे रहे हो आप। अकेला तो नहीं हूँ। नहीं आप नहीं हो, इसलिए मैं तो सबके पास जा रहा हूँ। मैं तो अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।